हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टेट ऐप पर। दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड जीके के टॉपिक्स। इसमें हम करेंगे जनगणना और नगरीकरण। देखिए, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से यहाँ पर एमसीक्यूज कवर किए गए हैं। ये वीडियो आएगा यहाँ पर 2 पार्ट्स में। आज लिए गए हैं 100 क्वेश्चंस, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना। एक बार क्वेश्चंस सारे देख लो कैसी ये सीरीज़ है। ऐसे ही टॉपिक वाइज एमसीक्यूज के माध्यम से पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसी, मतलब कैसा लगा है आज का वीडियो। तो हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आप भी अपना स्कोर कर लेना चेक। तो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष व महिला साक्षरता है। अब ये क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन यहाँ पे प्रीवियस में पूछे गए हैं आप देख लेना कि कौन से एग्जाम में ये आए हुए हैं। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर बात करेंगे पुरुष साक्षरता की, तो ये है आपकी 87.40% और महिला साक्षरता है 70%। ये देखो, नोट्स भी बना लेना। वैसे तो महत्वपूर्ण भी है, पर्टिकुलर एक का भी पूछ सकते हैं यहाँ पर कि कितनी है। अब देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम सर्वाधिक पुरुष साक्षरता। क्या सर्वाधिक पुरुष साक्षरता? तो ये हो जाएगी आपकी रुद्रप्रयाग जनपद की। अब ये है कितनी? 93.90%। महत्वपूर्ण है। बात करेंगे हम यहाँ पर सबसे कम पुरुष साक्षरता। ये है किसकी? यहाँ पर हरिद्वार जनपद। कितनी है दोस्तों? 81.04%। तो ये अलग से 2 क्वेश्चंस यहाँ पर हो रहे हैं कवर। अब जो इसी में दूसरा पूछा गया है, क्या महिला साक्षरता। बात करूंगा मैं सबसे पहले सर्वाधिक महिला साक्षरता की। तो ये हो जाएगी यहाँ पर देहरादून जनपद। कितनी है पूछ लेंगे, ये हो जाएगी 78.54%। और न्यूनतम यानी सबसे कम महिला साक्षरता दर, तो ये हो जाएगी आपकी उत्तर काशी जनपद। कितनी है? 62.35%। तो ये कुछ आंकड़े हैं। देखो, जनगणना से तो मान के चलना, आप 99% एग्जाम में यहाँ पर क्वेश्चंस बिल्कुल ही बनता है। 2 भी बन सकते हैं, एक तो पक्का बनेगा ही बनेगा। आगे चलते हैं। अब उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है, तो ये कितना है दोस्तों? तो ये हो जाएगा यहाँ पर, देखो ऑप्शंस के हिसाब से तो आंसर होगा आपका कोई नहीं, क्योंकि ये है आपका 189। याद करते हुए चलना। बाकी सर्वाधिक अगर जन घनत्व की यहाँ पर बात करेंगे, ये हो जाएगा आपका हरिद्वार। कितना है? 801। सबसे कम जन घनत्व की बात करेंगे, ये हो जाएगा आपका उत्तरकाशी। कितना है? 41। ये दोनों आंकड़ों को कर लेना याद। ओवरऑल हो गया आपका 189। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड प्रांत के किस जनपद में शिक्षितों का प्रतिशत सबसे कम है? अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, सबसे कम किसका है? तो देखो, जहाँ ज़्यादा जनसंख्या, तो ऐसे ही रिलेट कर लेना। देखो, जहाँ पर सबसे ज़्यादा है जनसंख्या, वहाँ पर हो जाएगा आपका कम। तो इस प्रकार से जाओगे तो आंसर पकड़ने में आसानी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा हरिद्वार। इसी के साथ साथ क्या है, हरिद्वार की जो पुरुष साक्षरता है वो भी यहाँ पर सबसे कम है, 81.04% है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है। तो ये तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाएगा सभी के लिए। सर्वाधिक हो जाएगी आपकी यहाँ पर हरिद्वार की। ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या है हरिद्वार। आगे चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, इसी में देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है टफ में, नगरीय जनसंख्या बताओ किसकी ज़्यादा है। वहाँ पर करना पड़ेगा देहरादून, वो अलग क्वेश्चन है, ये अलग है बिल्कुल। आगे, निम्न में से कौन सा एक उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में नगरीकरण का प्रतिफल नहीं है? अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? नहीं है। तो देखो, प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि, ये बिल्कुल हो जाएगा। जल प्रदूषण में वृद्धि, ये भी राइट है। जैव विविधता में कमी, ये भी करेक्ट। आंसर क्या मिल गया? वन्य जीवों में अभिवृद्धि, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, जनगणना 11 के अंतिम आंकड़े देहरादून में जारी किए गए। अब ये बताना है हमने इसकी डेट की है, कब किए गए हैं दोस्तों? तो ये किए जाते हैं 31 मई 2013 में। देखो, 11 में तो जनगणना हुई थी, लेकिन जो अंतिम आंकड़े वो बाद में ही आते हैं बिल्कुल। तो ये है आपका 31 मई 2013। आगे, उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 4 जिले घटते क्रम में। अब देखो, बिल्कुल मैं आपको बताता ही हूँ, जनगणना जो टॉपिक है इसमें स्टार्टिंग के 4 हमेशा याद करते हुए चलना। चाहे वो लिंगानुपात है, साक्षरता है, महिला हो या पुरुष हो, नगरीय जनसंख्या हो, ये सभी में मान लो आप 4 तो याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आता है क्वेश्चन कैसा, क्रम लगाने वाला।
तो अगर घटते क्रम की तरफ हम जाएंगे तो सबसे पहले हो जाएगा आपका हरिद्वार, उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्तों यहाँ पर देहरादून, फिर उधम सिंह नगर और फिर यहाँ पर नैनीताल। यानी देखो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन होने वाला है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है? अब यहाँ पर बताना है हमने ओवरऑल कितनी है, ये हो जाएगी आपकी 70, यानी बी ऑप्शन हो गया हमारा राइट आंसर। और दूसरा क्वेश्चन ये बताओ कि महिला साक्षरता की दृष्टि से देश में हम कौन सी रैंक पे हैं? हमारा स्थान है 20वां, यानी हमारा यहाँ पर है क्या 20वां स्थान। नेक्स्ट हाँ देखो 8th का हो गया आपका बी राइट। आगे चलते हैं। भारत की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 से 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? ये बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। देखो पीसीएस 2022 का यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है। ये होगी आपकी यहाँ पर अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल, बी राइट आंसर। देखो इस टाइप के क्या करना, याद करते हुए भी चले जाना, क्या पता रिपीट हो जाए। आगे चलते हैं। वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर क्या रही? तो यहाँ पर औसत की हम बात करेंगे, ये हो जाएगा दोस्तों 78.82%, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है? अब देखिए इन 4 ऑप्शंस के माध्यम से हम जाएंगे तो आबादी के केस में क्या होना पड़ेगा, रुद्रप्रयाग, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट देखो ये यहाँ पर 3-4 क्वेश्चंस में थोड़ा सा क्या हुआ है, ये स्कैन करने में प्रॉब्लम हुई है। वर्ष 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित हैं? अब बात करेंगे सबसे कम प्रतिशत शिक्षित, तो ये होंगे आपके उधम सिंह नगर, डी राइट। आगे वर्ष 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है, तो सर्वाधिक हो जाएगी आपके यहाँ पर देहरादून की। ऊपर मैंने आपको डिस्कस करा दिया था, यहाँ पर सबसे ज़्यादा देहरादून की है 84.25% है सबसे ज़्यादा किसकी, देहरादून। और सबसे कम है किसकी, यहाँ पर नोट कर लो, उधम सिंह नगर, कितनी 73.10%। ये आंकड़े बिल्कुल याद करते हुए आप चलना। अब चलते हैं आगे। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर रहा? तो लिंगानुपात के पॉइंट ऑफ व्यू में हमें यहाँ पर 13th, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। बात करेंगे सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यानी सर्वाधिक किसका है, ये हो जाएगा अल्मोड़ा, कितना 1139। इसी में सबसे कम लिंगानुपात की हम बात करेंगे तो ये होगा आपका हरिद्वार 880। ये डायरेक्टली 880 और 1139 ये एग्जाम में ऑलरेडी बन चुके हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में उत्तराखंड का भारत में क्या स्थान है? तो यहाँ पर देखो जनसंख्या घनत्व के केस में हो जाएगा आपका 25, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 के अनुसार निम्न में से किसमें जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? तो ये पीसीएस 2010 का क्वेश्चन है, ये हो जाएगी आपकी अल्मोड़ा, ए ऑप्शन हो गया हमारा राइट। आगे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य में औसत जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अब देखिए ये क्या किया गया है, 1950 के आगे की हमको यहाँ पर जनगणना के आंकड़े दे दिए हैं। तो देखो इतना डीप भी पूछा जा रहा है, बिल्कुल पूछा जा रहा है। तो इसमें देखिए गलत की मैं बात करूंगा तो 51 में तो था, हाँ बिल्कुल 53, 90 भी सही है, 91 भी, यानी ये देखो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर मिल गया है हमको राइट। और दोस्तों ये कितना होना चाहिए था, ये यहाँ पर होना चाहिए था आपका 69। देखो इतना डीप आंकड़ा तो नहीं पूछेंगे, बस यहाँ जरूर ये है कि पता तो होना ही चाहिए, क्योंकि गलत सही दे देंगे। जैसे देखो क्वेश्चन ये अब हमने तो यहाँ पे बनाया है नहीं, ये बुक में ही है, तो ये बिल्कुल देखो इस टाइप के ही बन रहे हैं क्वेश्चन। तो अब आगे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम महिला साक्षरता वाले जनपद हैं, तो ये अभी ऑलरेडी मैंने ऊपर ही आंकड़ों में आपको बता दिया है। सर्वाधिक हो जाएगी देहरादून, सबसे कम हो जाएगी उत्तर काशी की। ये क्या है, ये है आपकी क्या महिला साक्षरता के केस में है। इसमें देहरादून की हम बात करेंगे 78.54% और उत्तर काशी की हम बात करेंगे 62.35%। ये है इन दोनों की यहाँ पर महिला साक्षरता। ये आंकड़ों को बिल्कुल याद कर लेना आप। वर्ष 11 की जनगणना अनुसार साक्षरता की दृष्टि से उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है? तो ये सीचपाल 2017 का क्वेश्चन है। साक्षरता में भी 100 आ रहा है, 17 में भी 100 आ जाएगा, ऐसे ही इसको कर लेना आप यहाँ पर याद। आगे चलते हैं आप। और हाँ देखो सबसे ज़्यादा साक्षरता आई होप सभी को पता होगा देहरादून, सबसे कम यहाँ पर उधम सिंह नगर।
11 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी कितना % निवास करती है? तो यहाँ पर देश के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, ये हो जाएगी आपकी 0.83%, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। वर्ष 2011 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में लिंगानुपात के आधार पर सूची 1 से 2 को सुमेलित कीजिए। अब यहाँ पर देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है, वही कर पाएगा जिसने यहाँ पर डीप पढ़ा है और ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा रहा है। तो आओ इसको यहाँ पर थोड़ा सा क्या करते हैं, सूची को मिला लेते हैं। तो इसमें अगर क्रम की तरफ मैं जाऊँगा तो देखो 41 में 1907 हो जाएगा, 51 में 940, उसके बाद होगा आपका 61 में 947 और 51 में 236। यानी देखो 21 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्रम क्या बन रहा है, 1, 4, 3 और 2 कहाँ पर है, ए ऑप्शन में, यानी ए ऑप्शन मिल गया राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न वक्तव्यों का कथन ए कारण आर के संदर्भ में सही उत्तर दीजिए, नीचे 2 व्यक्ति दिए गए हैं। तो वक्तव्य क्या है, आओ चेक करते हैं। पहला क्या है, उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या वितरण असामान्य प्रकृति का है। अब इसका कारण क्या है, चेक करो। धरातली स्वरूप व जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। अब इसमें हमने दोस्तों यहाँ पर बताना क्या है, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये जो कथन दिया है, क्या ये यहाँ पर जो इसका कारण है वो एकदम सही स्पष्ट कर रहा है, तो ये हमने यहाँ पर बताना है। तो अगर हम बात करेंगे तो जो कथन ए है ये तो बिल्कुल राइट है। क्या, उत्तराखंड राज्य का जनसंख्या वितरण असामान्य प्रकृति का है, यानी कथन ए यहाँ पर हो गया है हमारा राइट। अगला की तरफ चलो, देखो इसकी अगर व्याख्या की मैं बात करूंगा, धरातली स्वरूप व जलवायु जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है, तो ऐसा है क्या, हाँ ये भी बिल्कुल है। तो क्या होगा यहाँ पर, कथन ए व कारण आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। देखो ये ऑप्शन नंबर बी में भी शायद बिल्कुल सही सेम ही चीज़ दी है, तो इसमें देख लो ये बिल्कुल यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। आगे, वर्ष 2001 से 11 के मध्य दशकीय वृद्धि दर में पूर्व दशक 91 2001 की तुलना में कितनी कमी दर्ज की गई है? तो ये है आपकी 1.60%, ए ऑप्शन राइट। रट ही डालना, देखो इस प्रकार के क्वेश्चन बिल्कुल आ सकते हैं एग्जाम में। आगे, वर्ष 2011 के अनुसार 2001 से 11 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर रही है। अब ये 1 से 11 के बीच का पूछ लिया है, कनिष्ठ सहायक 2018 का ये क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपकी 18.81%, डी ऑप्शन राइट। आगे, वर्ष 2001 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? अभी हमने देखो परसेंटेज वाइज यहाँ पर क्या करना है, आंसर देना है। तो ये कितनी होगी आपकी, ये 87.40 और 70.0। तो ये बिल्कुल इस आंकड़े को भी आप यहाँ पर कर लो याद। बाकी देखो क्रम लगाने को आगे की बताओ सबसे बड़े जनपद कौन से हैं, तो पहला लगा देना हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। सबसे कम की अगर मैं बात करूंगा, क्रम लगा देना रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, उसके बाद उत्तर काशी। ये चारों हैं, ये सारे याद कर लो, बिल्कुल क्रम लगाने को आ जाएंगे। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व 189 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। किस सन में यह 3 अंकों में प्रवेश करता है? अब ये हमने बताना है। देखो ऊपर हमने चेक किया था अभी 69 जो ऑप्शन आया था, मैंने आपको बताया था वो वहाँ पर गलत है। तो ये जो 3 का आंकड़ा है ये किस वर्ष में यहाँ पर हुआ था, ये हो जाएगा 1991, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात वाले 4 जिले हैं जो क्रमशः घटते क्रम में हैं। तो देखो फिर से आ गया है क्रम लगाने वाला। तो इसमें देखो बात करेंगे हम सर्वाधिक लिंगानुपात की तरफ से, तो पहला तो आपको अल्मोड़ा मिलेगा ही मिलेगा, सारे ऑप्शंस में वो कॉमन है। उसके बाद क्या मिलेगा, रुद्रप्रयाग, फिर मिलेगा आपको पौड़ी, उसके बाद बागेश्वर। देखिए किस ऑप्शन में मिलेगा, तो ये मिल जाएगा हमको दोस्तों यहाँ पर 27 का हो जाएगा बी राइट। जिसमें मैं अगर अल्मोड़ा की बात करूँगा 1139, रुद्रप्रयाग की मैं बात करूँगा 1114, पौड़ी की हम बात करेंगे 1103 और ये बागेश्वर, हाँ बागेश्वर की हम बात करेंगे 1090। ये चारों हैं, ये चारों का है यहाँ पर क्रम। आगे चलें, उत्तराखंड राज्य की 2001 में औसत साक्षरता 71.60% थी,
जो 2011 में बढ़कर कितनी हो गई। तो यहाँ पर वर्तमान में पूछ ली गई है, बिल्कुल आसान हो जाएगा, 78.82%, डी ऑप्शन राइट। आगे चलते हैं। जनगणना 11 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक व सबसे कम नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य क्रमशः हैं। अब अलग क्वेश्चन है, परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर पूछ लिया गया है। परसेंटेज के हिसाब से बात करूंगा, देहरादून और सबसे कम हो जाएगा आपका बागेश्वर, राइट। देखो ये परसेंटेज पूछ लो या वैसे भी पूछ लो, इतना ही है। देहरादून की है 9.41 लाख, बागेश्वर की है 9079 क्या है नगरीय जनसंख्या। आगे, वर्ष 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात है। अब ये ROARO 2017 का क्वेश्चन है, तो ये कितना है 963। बाकी देखो सर्वाधिक लिंगानुपात आयोग सभी को पता होगा अल्मोड़ा, और सबसे कम हो जाएगा हरिद्वार। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे कम है। अब ये पटवारी लेखपाल 16 का क्वेश्चन है, तो सबसे कम किस में हो जाएगी यहाँ पर बागेश्वर में, यानी हमारा बी ऑप्शन हो गया इसमें यहाँ पर राइट आंसर। और देखो ये जो बागेश्वर की अगर मैं बात करूँगा, ये कितनी थी यहाँ पर 2.60 लाख इसकी क्या जनसंख्या। देखो ये 4 में से यहाँ पर पूछा गया है, वैसे इससे भी अगर कम जाओगे तो वो मिल जाएगी आपको रुद्रप्रयाग की 2.43 लाख। आगे चलते हैं। उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष साक्षरता सर्वाधिक है। तो देखो निम्न जनपदों से बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पुरुष साक्षरता किसमें प्राप्त हो जाएगी आपको, हरिद्वार। नहीं दोस्तों, देखो ये मैंने शायद क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया, ये पुरुष साक्षरता है, सॉरी दोस्तों। देखो पुरुष साक्षरता के केस में होगा हरिद्वार, और क्योंकि देखो सबसे कम है यहाँ पर पुरुष साक्षरता किसकी, हरिद्वार की। चलिए आगे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपदों में से किस जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो देखो ये भी बिल्कुल आई होप आसान क्वेश्चन हो जाएगा, ये भी सबसे ज़्यादा हो जाएगी आपकी हरिद्वार की, यानी सी ऑप्शन हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य की किन 2 जनगणना में लिंगानुपात समान 936 रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल आ सकता है एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन, इसको यहीं पर याद कर लेना। 81 और 91 की जनसंख्या के अनुसार यहाँ पर लिंगानुपात रहा था 936। आगे चलते हैं अब। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस जनपद की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो देखो 10 लाख से अधिक अगर मैं इन 4 ऑप्शंस के माध्यम से जाऊंगा तो ये हो जाएगी आपकी उधम सिंह नगर, यानी डी ऑप्शन हो गया हमारा राइट आंसर। आगे चलते, देखो ये उधम सिंह नगर की कितनी है आपकी 16.5 लाख। राज्य में वाणिज्यिक, औद्योगिक, शैक्षिक तथा राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक प्रभावी नगर जाना जाता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर हमारा प्रमुख नगर, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे, उत्तराखंड की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि अधिकतम रही। तो ये सहायक कृषि अधिकारी का क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका 71 और 81 के दशक में, यानी बी ऑप्शन हो गया राइट। उत्तराखंड राज्य में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कुल कितने जनपद हैं। हाँ बिल्कुल आ सकता है ऐसा क्वेश्चन भी, ये हो जाएंगे आपके 3, यानी हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट। आगे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ, किसमें, साक्षरता के संदर्भ में। तो सूची 1 में दिया गया है आपको वर्ष, और बी में क्या दिया है उसका यहाँ पर औसत साक्षरता %। तो आइए मिलाते हैं सूची को। तो देखो सूची को जब हम मिलाएंगे तो 51 में क्या हो जाएगा 18.93, 61 में 18.5, 91 में 57। हाँ देखो मुझे लग रहा है सब सीधे सीधे दे दिया है, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए हो गया 39 का राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता वाला जनपद है। अब ये इन 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यहाँ पर दोस्तों बताना है। तो इन 4 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम जाएंगे तो ये हो जाएगा किसका यहाँ पर बागेश्वर, यानी डी ऑप्शन राइट। तो ये हो जाएगा आपका 84.25%। आगे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान है। अब देखो जनसंख्या की दृष्टि से पूछ लिया गया है इसमें नैनीताल का स्थान, तो नैनीताल हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 4th रैंक पर सी हो जाएगा राइट। 9.55 लाख रही है यहाँ की जनसंख्या। आगे, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता की दर कितनी है। तो देखिए आबकारी सिपाही 2021 का ये क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 87.40%।
बाकी सर्वाधिक पुरुष साक्षरता कहाँ की है? रुद्रप्रयाग। सबसे कम हो जाएगी हरिद्वार की। आगे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो ये देखो, ये 3 जगह है, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, तो हो सकता है फिर से आ जाए, यहीं पर याद कर लेना। ये हो जाएगा आपका देहरादून, यानी हो जाएगा हमारा ए राइट, जिसकी नगरीय जनसंख्या की बात करूंगा 9.41 लाख रही है, और सबसे कम की मैं बात कर लूंगा, बागेश्वर हो जाएगा 9079। आगे, उत्तराखंड राज्य में जनसंख्या आंकड़े 11 के अनुसार वह 3 कौन से जिले हैं जिनमें आधे से अधिक यानी 51.91% जनसंख्या निवास करती है? तो ये कौन से हो जाएंगे हमारे 3? हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर। सी ऑप्शन राइट। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का महिला साक्षरता के संदर्भ में देश में स्थान है, ये शायद ऊपर ही डिस्कस कर लिया है। महिलाओं के केस में 20th रैंक है, 45th का ए राइट। आगे, 11 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य के किस जिले की जनसंख्या 10 लाख नहीं है? अब यहां पर पूछा गया है नहीं, ये हो जाएगी आपकी किसकी? बागेश्वर की। ये है आपकी 2.60 लाख। देखो, इसको तो आप ऑप्शन से ही कर सकते थे, क्योंकि हरिद्वार की हो जाएगी आपकी सबसे ज़्यादा, देहरादून की भी काफ़ी ज़्यादा है 16-17 लाख के आसपास, उधम सिंह नगर की भी 16 लाख के आसपास यहाँ पर जनसंख्या हो जाएगी। आगे, वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जनपद, बिल्कुल आसान हो जाएगा अभी, अल्मोड़ा हो जाएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात 1139। अगला यहीं पर जल्दी से कवर कर लेते हैं, सबसे कम लिंगानुपात, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका हरिद्वार। कितना है यहाँ पर? 880। आगे चलते हैं। राज्य के 13 जिलों में से कितने जिलों में जनगणना 11 के संदर्भ में लिंगानुपात में वृद्धि व कमी दर्ज की गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें क्या कर लेना, वृद्धि वाले को अलग से नोट कर लेना कहीं पर, और कमी वाले को अलग से। तो वृद्धि हो जाएगी आपकी 7 में, और कमी हो जाएगी आपकी 6 जनपदों में, यानी 7 और 6, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। आगे, वर्ष 11 की जनगणना अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद कर लेना, 884, डी ऑप्शन राइट। आगे, सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जनपद है, तो ये हो जाएगा आपका देहरादून। यहाँ की कितनी है? 78.54%। देखो, एक काम करना, सर्वाधिक महिला साक्षरता हो या पुरुष सबसे ज़्यादा हो या सबसे कम, ये आंकड़ा याद कर लेना जनपद के साथ, डायरेक्टली एग्जाम में आ सकता है। आगे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार राज्य के शहरी आबादी में 10 की वृद्धि दर हुई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कितनी हुई है? 39.94%, डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे, वर्ष 11 की जनगणना अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी साक्षरता है? तो ग्रामीण क्षेत्रों की मैं बात करूंगा, ये हो जाएगी आपकी 76.31%, बी ऑप्शन राइट। देखो दोस्तों, मुझे लग रहा है क्वेश्चन तो पक्का बनने ही वाला है इस टॉपिक से, और इसी प्रकार का बनने वाला है। तो जो भी अगर इस सीरीज को लास्ट तक फॉलो कर लेगा, मान लो जितने भी टॉपिक्स हैं दोस्तों, वो सभी इसी प्रकार से आएंगे, कथन के प्रकार से आएंगे, लेटेस्ट आंकड़ों के प्रकार से आएंगे। तो बाकी देखो, सब कुछ डिपेंड करता है आपका यहाँ पर किस्मत में। अगर यहाँ पर किस्मत अगर आप चल गई, तो जो ये सीरीज अगर लास्ट में एंड होगी, तो मुझे लग रहा है कि 40 में से मान लो लगभग 20+ क्वेश्चंस तो इस सीरीज से लास्ट तक यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज हैं सभी टॉपिक्स के। लगा लो आप 200-300 एमसीक्यूज कवर हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर्स भी कवर हैं और नए आंकड़े भी यहाँ पर कवर हैं। तो फॉलो कर देना, इस वाली सीरीज को जरूर सपोर्ट करना आप सभी। आगे चलें अब। वर्ष 11 की जनगणना के अनुसार 1 से 11 के दौरान 10 की वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी किस जनपद की हुई है? तो ये किसकी हुई है? उधम सिंह नगर, सी ऑप्शन राइट आंसर। 11 की जनगणना के अनुसार 2001 से 11 के दौरान राज्य के औसत लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है? ये शायद क्वेश्चन पूछा गया है, आंसर नोट कर लो। 1 की यहाँ पर हुई है, ऑप्शन नंबर ए राइट। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता दर है। तो यहाँ पर क्या पूछ लिया गया है? सबसे कम, तो ये हो जाएगी आपकी उत्तर काशी की। अब इसी में एक चीज नोट कर लो, देखो सबसे कम यहाँ पर उत्तर काशी की है 62.35, इंपॉर्टेंट है। क्रम लगाने की बात आ जाएगी, उत्तर काशी, टिहरी, यूएस नगर और हरिद्वार, ये हो जाएंगे 4। 11 की जनगणना के अनुसार राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी शहरी अधिवासों में रहती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी शायद रिपीटेड है,
30.23%, ऑप्शन नंबर सी राइट। वर्ष 11 की जनगणना अनुसार राज्य के कितने जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हो जाएगी आपकी 0। अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए यहाँ पर आया हुआ है, याद कर लेना, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, सूची 1 को 2 से मिलाओ। तो सूची 1 में वही दिया गया है देखो, और राइट में क्या है, 10 की जनसंख्या वृद्धि दर। तो इसको अगर हम मिलाने को चलें तो पहला हो जाएगा आपका देखो 12.67, सेकंड में मिला लो 51 से 61 हो जाएगा 22.57, उसके बाद हो जाएगा आपका सामने 20.41 और लास्ट भी सामने। पैटर्न क्या है, 2, 1, 3 और 4, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे, अस्थायी जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है? पीसीएस 2010 का क्वेश्चन है, बिल्कुल आ सकता है, ये हो जाएगी अल्मोड़ा। अगला, वर्ष 1 जनगणना में उत्तराखंड राज्य का औसत जनसंख्या घनत्व 159 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर था, जो 11 में बढ़कर कितना हो गया है? तो 11 का डायरेक्टली क्या पूछ ले रहे हैं आपसे यहाँ पर, घनत्व, तो ये हो जाएगा 189, ये भी पीसीएस का है, बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे, 11 के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम जनघनत्व वाला जनपद कौन सा है? तो सबसे कम इन सभी में कौन सा हो जाएगा आपका, उत्तरकाशी। कितना है, 41, ओवरऑल भी उत्तरकाशी ही है 41, याद कर लेना। आगे चलते हैं, इसके बाद होता है आपका चमोली 49, फिर होगा आपका पिथौरागढ़ कितना 68, बागेश्वर 116, ये सब क्रम में ही है, इसको क्रम भी लगा लेना। आगे चलते हैं, 11 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर कितनी है? कनिष्ठ सहायक 18 में आया है, हो सकता है कनिष्ठ सहायक 25 में भी आ जाए क्वेश्चन। आंसर 18.81%, याद कर लो, देखो लग रहा है कि आ सकता है। आगे चलते हैं, अब उत्तराखंड के निम्न जनपदों को उनकी साक्षरता प्रतिशत के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करो। तो आरोही क्रम की मैं बात करूंगा तो सबसे पहले तो आएगा आपका हरिद्वार। तो देखो हरिद्वार पहले आगे, तो सब कुछ एलिमिनेट कर दो, उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल और बागेश्वर 64 का बी हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्ष 11 की जनगणना अनुसार जनसंख्या घनत्व के संदर्भ में उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये हो जाएगा 25वां, ऑप्शन ए राइट। लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड का भारत में स्थान, ये हो जाएगा 13th, ए राइट आंसर। जनगणना 11 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या, तो ये देखो वहाँ पर नजी सजीव 17 का ये क्वेश्चन है, ये हो जाएगी आपकी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी राइट। देख लो ये ऐसे याद कर लेना, लास्ट में 2 और 2 तीनों में ही आ जाता है, यहाँ पर याद हो जाएगी। 11 की जनगणना के अनुसार निम्न किस जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है? कूट के माध्यम से स्पष्ट करें। अब यहाँ पर देखो कूट तो आया ही नहीं, यानी ऑप्शंस नहीं आए हैं, तो मैं यही बार आपको बता देता हूँ इसका आंसर। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर देहरादून और उधम सिंह नगर, यानी देखो अगर ऑप्शन आता तो ए और सी करके आते, ये यहीं पर याद कर लो इसको फिलहाल। आगे चलते हैं, उत्तराखंड राज्य में जनगणना 11 के अनुसार महिला व पुरुषों का जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो देखो आगे बताना है हमने महिलाओं का, तो ये हो जाएगा आपको 49.07 और पुरुषों का हो जाएगा 50.93, यानी ए ऑप्शन हो गया राइट। 11 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किस जिले में लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी दर्ज की गई है? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये हो जाएगी आपकी चंपावत, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। चलते हैं आगे, 11 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का शिशु जनसंख्या अनुपात, ये 0 से 6 वर्ष, देखो ये जो है मैक्सिमम टाइम्स मान के चलो 0 से 6 वर्ष में ही यहाँ पर काउंट होगा, तो ये है आपका 13.44, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे चलते हैं, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्न में से सत्य कथन का चयन करें। देख लो इसमें से कौन सा सत्य है। पहला क्या है, पिछली 2001 की जनगणना के अनुसार 11 की जनगणना में शिशु जनसंख्या अनुपात में वृद्धि, बिल्कुल गलत हो गया है। तो उत्तराखंड के कुल 5 जिलों में महिला जनसंख्या पुरुषों से अधिक है, ये भी गलत। सी की तरफ चलो, उत्तराखंड राज्य का शिशु लिंगानुपात राष्ट्रीय स्तर के शिशु लिंगानुपात से कम है, हाँ बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। आगे, उत्तराखंड राज्य में 10 की वृद्धि दर के संदर्भ में 91 से 1 और 1 से 11 की गणना में कमी दर्ज की गई है, बिल्कुल ऐसा आंकड़ा आ सकता है एग्जाम में। आंसर 1.60%, ए राइट।
उत्तराखंड राज्य की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर के संबंध में निम्न में से किसे सीमा वर्ष माना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो शायद देखो इसमें लिखा है नहीं, लेकिन ये 2 से 3 बार क्वेश्चन रिपीटेड है। ये हो जाएगी 71 से 81, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे चलते हैं। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 11 के अनुसार निम्न में से किस जिले की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही है? ये भी पूछा गया है। आंसर पौड़ी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। राज्य के संदर्भ में सर्वाधिक एवं सबसे कम शिशु जनसंख्या वाले जनपद हैं। तो देखो ये हो जाएंगे आपके हरिद्वार और दूसरा हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग। हाँ बिल्कुल, देखो ऑप्शन नंबर बी राइट। वर्ष 11 की जनगणना अनुसार पुरुष साक्षरता के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य का देश में स्थान रहा। आ सकता है बिल्कुल क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा 13th, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। उत्तराखंड राज्य में जनगणना 11 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या परसेंट वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में लगाओ। तो देखो यहाँ पर क्या करना है, परसेंटेज के हिसाब से बढ़ते क्रम में हमने लगाने हैं। तो सबसे पहले लगाओगे आप रुद्रप्रयाग, उसके बाद चंपावत, फिर आएगा आपका बागेश्वर, फिर उत्तरकाशी, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे, उत्तराखंड के निम्नलिखित किस जिले की जनसंख्या 5 लाख से अधिक है? तो इसमें क्या हो जाएगा आपका आंसर अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। जनघनत्व में सर्वाधिक वृद्धि हुई, देखो ये 11 के हिसाब से ही है, तो ये किसकी हो जाएगी? हरिद्वार, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य की 10 की जनसंख्या वृद्धि दर में स्थान रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये हो जाएगा आपका 18वां, ऑप्शन नंबर ए राइट। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में वर्तमान में सर्वाधिक एवं सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जनपद हैं। तो ये इजी हो जाएगा बिल्कुल। सर्वाधिक हो जाएगा हरिद्वार, सबसे कम हो जाएगा उत्तर काशी। हरिद्वार का जनसंख्या घनत्व मैंने आपको बता दिया है 801, और उत्तरकाशी का है आपका 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में 5 लाख से अधिक आबादी वाले कुल कितने जनपद हैं? पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ये हो जाएंगे आपके 7, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न वक्तव्यों का कथन ए तथा कारण आर के संदर्भ में सही उत्तर चुनो। आओ देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार पौड़ी गढ़वाल व अल्मोड़ा जिले में ऋणात्मक वृद्धि दर रही। ये हमने ध्यान होगा क्वेश्चन ऊपर आ चुका है, तो ये तो राइट हो गया। क्या कथन हमारा राइट है? अब कारण जानो। इन जिलों में जनसंख्या नियंत्रण के साधनों का प्रभावी उपयोग किया गया है। तो ऐसा हो सकता है क्या? ये तो बिल्कुल भी रॉन्ग हो चुका है। तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? कथन ए तो सही है, लेकिन इसका कारण गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो गया राइट आंसर। नेक्स्ट, ऐसा देखो कुछ किया गया है नहीं, कोई भी प्रभावी उपयोग नहीं किया गया है। आगे, राज्य में सर्वाधिक एवं सबसे कम शिशु जनसंख्या वाले जनपद। तो देखो सर्वाधिक हरिद्वार और देहरादून, यानी ए ऑप्शन हो गया आपका राइट। उत्तराखंड राज्य के 10 लाख जनसंख्या वाले जिले हैं। घटते क्रम में हमने यहाँ पर लगाना है। तो पहला हो जाएगा इसमें हरिद्वार, फिर होगा आपका देहरादून, उसके बाद उधम सिंह नगर, यानी सी ऑप्शन हो गया राइट। वर्ष 11 की जनगणना के आधार पर निम्न में से किस जिले की जनसंख्या 5 लाख से कम है? तो इन सभी में किसकी है 5 लाख से कम? चंपावत, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के तो देखो चंपावत की है आपकी 2.59 लाख। आगे चलते हैं। वर्ष 11 की जनगणना के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य के जिलों में ग्रामीण प्रतिशतता के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? अब यहाँ पर गलत बताना है हमने। तो देखो इसमें गलत क्या हो जाएगा आपका? हरिद्वार, सी ऑप्शन राइट। देश के सभी राज्यों में नगरीकरण के संबंध में उत्तराखंड राज्य का स्थान पूछा गया है क्वेश्चन। ये हो जाएगा 20th, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट। आगे चलते हैं। वर्ष 11 की जनगणना के आधार पर उत्तराखंड राज्य के सबसे कम लिंगानुपात वाले 4 जिले बढ़ते क्रम में हैं। अब यहाँ पर क्या करना है? बढ़ते क्रम में हमने लगा देने हैं जनपद। तो पहला क्या हो जाएगा? हरिद्वार, देहरादून, यूएस नगर और नैनीताल, बी राइट। 11 की जनगणना के अनुसार सबसे कम नगरीकरण वाले जिले हैं बढ़ते क्रम में। अब देखो यहाँ पर क्या करना है? नगरीकरण के बेसिस पे लगाना है।
तो यहाँ पर सबसे पहले तो आएगा बागेश्वर, कॉमन है, फिर हो जाएगा रुद्रप्रयाग, फिर उत्तरकाशी और अल्मोड़ा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, कूट के आधार पर बताइए कि उत्तराखंड राज्य के निम्न जिलों में किसकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक है। तो इन चार के माध्यम से अगर हम जाएंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर नैनीताल, यहाँ पर कितनी है दोस्तों, लगभग 9.5 लाख के आसपास, 10 लाख पहुँच गई होगी शायद अब तो ये हो जाएगा आपका ए ऑप्शन राइट। आगे 11 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य की सर्वाधिक एवं सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले, तो ये कौन कौन से हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा हो जाएगा देखो यहाँ पर आपका अल्मोड़ा का, ये देखो ये पूछा गया है आपका शिशु लिंगानुपात, और कम हो जाएगा आपका पिथौरागढ़, यानी ए ऑप्शन हो गया राइट। उत्तराखंड राज्य में 1 से 11 के मध्य नगरीकरण में निम्न में से कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये होती है दोस्तों 4.56%, बी ऑप्शन राइट। बढ़िया है क्वेश्चन। उत्तराखंड राज्य की औसत साक्षरता 11 के संदर्भ में 78.82% है। राज्य के कितने जिलों की साक्षरता राज्य की औसत साक्षरता से अधिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर याद कर लेना, 9, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में 11 के संदर्भ में औसत साक्षरता है। तो देखो ग्रामीण की मैं बात करूंगा तो ये हो जाएगा 76.31, और शहरी हो जाएगी आपकी 84.45, यानी बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, 11 के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं। ये नगरों की बात हो रही है, तो ये हो जाएंगे आपके 6, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट। लास्ट के 3 क्वेश्चंस हैं दोस्तों। देखो सभी ने कमेंट करके बताना है, पूरी सीरीज को चालू करेंगे बिल्कुल, देखो लास्ट तक जाएंगे, सारे टॉपिक्स को उत्तराखंड के ऐसे ही कवर करेंगे बिल्कुल डिटेल में, और इसका तो अभी सेकंड पार्ट आना बाकी है, लगभग 100 क्वेश्चंस और रहे हैं। अगला है आपका कौन सा है, हाँ ये है आपका उत्तराखंड राज्य में जनगणना 11 के संदर्भ में निम्न किस जिले को ग्रामीण जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। तो देखो यहाँ पर क्या बताना है, किस जिले की ग्रामीण जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, ये हो जाएगी उधम सिंह नगर, डी ऑप्शन राइट। आगे, कूट के माध्यम से उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले 4 जनपदों को चुनो। अब इसमें देखो मान लो ये क्या है, आपका सीधे सीधे क्रम लगाना आ चुका है, तो ये हो जाएगा आपका, पहले तो हो जाएगा आपका उत्तरकाशी, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और चंपावत, यानी BCAD ऑप्शन नंबर ए राइट। और लास्ट क्वेश्चन है, 11 के अनुसार उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक एवं सबसे कम औसत साक्षरता वाले जनपद हैं, तो ये हो जाएंगे आपके देहरादून और उधम सिंह नगर। फ्रेंड्स वीडियो हो जाता है एंड, पसंद आया तो एक शेयर कर देना और कमेंट करके जरूर यहाँ पर बताइए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।